नमस्कार दोस्तों आज टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक और वीडियो बनाने की ज़रूरत इसीलिए आन पड़ी है क्योंकि जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है उस पर एक सवाल कि भाई जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो स्टॉक है जिसने लगभग 160 आप कह सकते हैं 160% का रिटर्न अपने निवेशकों को लिस्टिंग डे में, जी हाँ, लिस्टिंग डे में दे रखा है, इसके बाद क्या करना चाहिए। क्या जो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ में क्रैश आया था, क्या एक खरीदारी का मौका बन रहा है? 6-7-8% की उसमें जो गिरावट आई थी, क्या एक खरीदारी का मौका है? क्या आने वाले समय में टाटा टेक्नोलॉजीज़ में, जब मैं आने वाला समय कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 से 2 साल में जो एक बहुत बड़ी तेज़ी आनी थी वो हो चुकी है और यहाँ से एक सबड्यूड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ आपको देखने को मिलेगा। जो इसके पियर्स हैं, जो दो अन्य आप कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक तो है नहीं, 1-2 स्टॉक आप कह सकते हैं, एक है KPIT और दूसरा है दोस्तों LTIMindtree। तो इनके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो टाटा टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो सवाल ये है कि आगे क्या, और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल था, क्या आपको मिला है टाटा टेक्नोलॉजी का IPO? तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक प्योरली आप कह सकते हैं कैजुअल चर्चा के जरिए इस स्टॉक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आप टाटा टेक्नोलॉजी में निवेशित हैं या आप कह सकते हैं निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO आपको मिला है या नहीं मिला है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भी आपके साथ चर्चा करूंगा कि मुझे मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। और अगर आप कह सकते हैं नहीं मिला है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप ज़रूर बताइएगा। तो अब सीधा चलते हैं चर्चा की ओर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके कोई सवाल हो इसी प्रकार के, आप प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपके सवाल वहीं पर अगर मुझे लगेगा कि ये कॉमेंट के ऊपर ही देने के लायक है तो मैं वहीं पर आपको रिप्लाई दे दूँगा, अन्यथा इसी प्रकार के एक छोटा सा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो भाई अब बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ की लिस्टिंग कितनी होती है, कितने में हुई है? 160% का रिटर्न। और उसके बाद अगर आप देखेंगे करंट सिचुएशन में, तो इन स्तरों पे टाटा टेक को न्यू बाइंग करना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि आपको पता होगा, मैं अक्सर की बात कहता हूँ, स्टॉक किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी सेक्टर का हो, कभी भी उसे चेज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी भी आप किसी स्टॉक को चेज करेंगे तो जो फ्यूचर रिटर्न है वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। जिस प्रकार की लिस्टिंग आज इस टाटा टेक ने दिखाई है पिछले कुछ सालों में, अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट एक ऐसा स्टॉक था जिसने इसी प्रकार की एक शानदार लिस्टिंग दिखाई दोस्तों। मतलब इतना नहीं, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं एक काफ़ी शानदार लिस्टिंग उसने दिखाई थी दोस्तों। आप देखेंगे तो टाटा टेक जो एज अ कंपनी है, अब लिस्टिंग के बाद जब उसने इतनी अच्छी लिस्टिंग दे दी, इतना शानदार लिस्टिंग गेन कर लिया, उसके बाद देखेंगे आप लगभग 75 की PE के आसपास स्टॉक अब ट्रेड कर रहा होगा दोस्तों। और अब आप समझिए कि एक IT कंपनी जो इन PEs में ट्रेड कर रही है, क्या उसे लेना सही होगा? कोई भी एक आप कह सकते हैं सीन इन्वेस्टर, कोई भी एक आप कह सकते हैं जो थोड़ा बहुत जो फंडामेंटल की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, वो यही कहेगा कि नहीं, चेज मत करें, स्टॉक को रडार में रखें, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। कोई भी बड़ी डिप आती है तो वो एक्यूमुलेशन का मौका होगी। और देखिए मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा विजन ये है कि भैया आने वाले 2 से 3 सालों में स्टॉक मौके देगा खरीदारी के। मैं ये नहीं कहता यहाँ से क्रैश होकर वापस से 500 में आ जाएगा, ये तो होना मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हाँ, गिरावट के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एक बड़ी भयंकर गिरावट हुई है। और इस IPO खास करके टाटा टेक, देखिए मैंने जो कल लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने फेड फाइनेंशियल्स बनाया था। फेड फाइनेंशियल्स और टाटा टेक में, दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या था? जो फेड फाइनेंशियल्स थे उन्होंने कोई जगह ही नहीं रखी थी निवेशकों के लिए, आप कह सकते हैं ऑन टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हैं जो उनकी जो जिस वैल्यूएशन में वो आ रही थी। और वहीं टाटा टेक ने जो वैल्यूएशन में IPO लाया था, उसने कुछ आप कह सकते हैं टेबल पे रखा था निवेशकों के लिए, कोई बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में वो नहीं लेकर के आए थे। और यही एक बहुत मेजर डिफरेंस फेड फाइनेंशियल और टाटा टेक में है। और दोनों में क्या है, देखिए फेड फाइनेंशियल सर्विसेज अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स
ऑलरेडी हमारे शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती हैं। बट टाटा टेक जिस कंपनी में, जिस आप कह सकते हैं सेक्टर में काम करती है, ऑलरेडी टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक इत्मीनान से कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी मैं ला चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी IPO रिव्यू अमिताभ मिश्रा, आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पे इसीलिए जो एक आप कह सकते हैं नुआंसेस हैं उसके ऊपर ही हम सब चर्चा कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि KPIT जो मैंने पहले बताया, कैपिटल टेक और LTI माइंट्री ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो थोड़ी बहुत आप इसको टाटा टेक के पीयर्स के मुकाबले आप पीयर्स कह सकते हैं। तो उनके वैल्यूएशन में देखेंगे आप तो एक वैल्यूएशन नहीं कहना चाहिए, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो स्कैसिटी प्रीमियम में इसे भी थोड़ी बहुत एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक क्षेत्र में, चाहे इसके पीछे जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा जैसा नाम है, कुछ निवेशकों के लिए वैल्यूएशन में भी रखा गया था टेबल में, उसने एक बहुत बूस्टर का काम किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा ग्रुप इतने सालों के बाद IPO ला रहा था, तो इस प्रकार की बम्पर लिस्टिंग होने वाली है, इसका सबको इंतजार था, सबको अनुमान था। बट जिस प्रकार की हुई है ये अपने आप में फिनोमिनल है। क्या IPO मुझे मिला है? तो मैं आपको बता दूं, पर्सनली बात करेंगे तो मुझे नहीं है, मेरे पास पर्सनल अकाउंट में टाटा टेक्नोलॉजी IPO नहीं आया है। हाँ, मेरे फैमिली मेम्बर, उनके पास टाटा टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक हैं वो ज़रूर आ रखे हैं। तो जो चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि भाई टाटा टेक्नोलॉजीज़ को अगर आपके पास IPO में मिला है स्टॉक, प्लीज़ बेचने की गलती मत करें। इस स्टॉक को प्लीज़ आप आने वाले काफ़ी लंबे समय तक के रखें। ये वो स्टॉक है जो शायद आने वाले 1-2 सालों में आपको उस प्रकार के रिटर्न न दे, ठीक है। क्योंकि जब स्टॉक ऑलरेडी इतना भयंकर रिटर्न दे चुका होता है, उसके बाद बहुत शानदार रिटर्न आए, जो रिटर्न के जो चांसेस वो थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, नहीं आएंगे नो डाउट, बट आपको ये रिटर्न आने वाले 5 सालों में, क्योंकि जिस तरह की काम ये करते हैं, आने वाले में समय में बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप्स है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको अगर IPO में स्टॉक मिला हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक बहुत शानदार कंपनी एक बहुत शानदार लेवल्स में मिली हुई है। पकड़ के रखें स्टॉक को, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं भाई क्या आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें, मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते हैं आप थोड़ी बहुत। अगर आपको 2-4 लॉट अलॉटमेंट मिली है आपको, तो आप 1-2 लॉट उसे सेल करके बाकी को आराम से रख करके स्टॉक को भूल सकते हैं। अगर आपके एक ही पास 1 या 2 लॉट आया है तो कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक तो आपके पास है नहीं, आराम से रखे रहें, लॉन्ग टर्म विजन का सोचें। आपको ये स्टॉक नो डाउट आने वाले समय में जो देखिए लॉन्ग टर्म जर्नी मैं अक्सर कहता हूँ बहुत वॉलेटाइल होती है, और सबसे बड़ी चीज़ बहुत बहुत बोरिंग होती है। तो यदि आप उस बोरिंग जर्नी के लिए तैयार हैं, तभी अपना मन बनाए कि हाँ भाई हम लॉन्ग टर्म में खरीद सकते हैं। वरना भाई है तो ये स्टॉक मार्केट ही, कल को क्या हो जाए, स्टॉक में कल को कुछ ख़राब खबरें आ जाए, शायद स्टॉक आपको बहुत बड़ी गिरावट मिल जाए, तो उस समय रिग्रेट करके, हड़बड़ा करके अगर आप सेल आउट कर देंगे तो भाई अभी ही आप सेल कर लें स्टॉक को। क्योंकि देखिए एक माइंडसेट होना भी ज़रूरी है ना। तो अगर है तो पकड़ के रखें स्टॉक को, आपको आने वाले समय में ये स्टॉक एक काफ़ी शानदार रिटर्न देगा दोस्तों। तो एक ये छोटी सी एनालिसिस आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी दोस्तों, आपके कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स बताइएगा। अगर कोई सवाल ऐसे हैं कि जिसमें एक वीडियो शायद बनाने की ज़रूरत पड़े, या कुछ लंबे कुछ उस पर एम्फेसाइज करके आंसर देना हो, आप प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। और दोस्तों आने वाले समय में जो दिवाली पिक्स में हमने स्टॉक की चर्चा की थी, उसमें एक एक करके स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूं। और जो सबसे पहला वीडियो आएगा वो होगा सामी होटल्स में। हमने जब चर्चा की थी वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी 20% की रिटर्न दे चुका है दोस्तों। बट आने वाले समय में कौन सी वो ग्रोथ लीवर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और क्यों ये लॉस मेकिंग होटल मुझे लगता है आने वाले समय में एक अच्छे रिटर्न दे सकता है, और जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं वो क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को कंपाइल करके मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती है। प्लीज़ कोई भी पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें दोस्तों। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपके साथ चर्चा करता हूँ उसे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिएगा दोस्तों। तो यदि आपको इसी प्रकार कोई और स्टॉक बताने हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहें, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।